वो वीडियो देखकर गुस्से से रोहित का खून खौलने लगा। नव्या को बॉल से मारने के बाद उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुश होने लगी। अगर रोहित उस समय नहीं आया होता तो शायद उन्होंने नव्या को 2-3 बार और मार दिया होता। अब सच सबकी आंखों के सामने है, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? रोहित ने फोन का स्क्रीन उनकी तरफ किया और सबको दिखाया ताकि ये ना लगे कि हम उन पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। अब लड़कियां चुप हो गई। माफी मांगो, रोहित ने गुस्से में कहा। लड़कियां माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी, वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगी। रोहित के गुस्से को देखते हुए एक लड़की माफी मांगने लगी। सॉरी। तभी उसे दूसरी लड़की ने रोकते हुए कहा कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों माफी मांग रही हो? हाँ, क्या हुआ जो तुमने इसे मारा? अभी अक्षय के प्रोटेक्शन में नहीं है, तो अब हमें इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि रोहित का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, तभी उसका एडमिशन इस क्लास में हुआ था। जिस लड़की ने माफी मांगने से रोका था वो रोहित के बराबर ही थी, इसलिए उसे रोहित से कोई डर नहीं था, बल्कि वो खुद इन लड़कियों की मदद कर रही थी नव्या को परेशान करने में, क्योंकि वो खुद भी नव्या से मन ही मन चिढ़ती थी और उससे नफरत करती थी। पर जिस लड़की ने माफी मांगने की कोशिश की थी उसे नव्या ने अभी अभी जो कहा उन बातों और अक्षय का डर था उसे, क्योंकि अक्षय ने नव्या के लिए रिया को कॉलेज से एक्सपेल करवा दिया था और सबके सामने नव्या के लिए दूसरी लड़कियों को सजा दी थी। लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने नव्या के साथ जो किया उसका नतीजा क्या होगा। नव्या ने जो भी कहा अगर वो सच हो गया तो अक्षय उनकी हालत क्या करेगा ये कोई सोच भी नहीं सकता, और शायद अब उन्हें भी कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा। बिरला हाई में पढ़ना स्टेटस की बात थी, अगर उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता तो उनके परिवार की भी बदनामी होती। रिया के एक्सपेल होने के बाद बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। कोई नहीं चाहता था कि जो रिया के साथ हुआ वो उनमें से किसी और के साथ हो। जब लड़कियों ने बॉल से नव्या को मारा था तो उन्होंने देखा था कि वो वहीं बैठी और उसका ध्यान नहीं है। उन्हें लगा कि अच्छा मौका है उससे बदला लेने का। उन्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने नव्या को जानबूझकर मारा और वो नाटक करेंगी कि गलती से लग गया, क्योंकि उन्हें लगा नव्या को बेवकूफ बनाना आसान है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि नव्या चुप नहीं बैठने वाली और बात इतनी बढ़ जाएगी। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, शायद सबके दिमाग में यही बात चल रही थी। जिस लड़की ने माफी मांगने से मना किया था उसको नजरअंदाज करते हुए सभी लड़कियों ने नव्या से माफी मांग ली। सॉरी, हमारी गलती है, हमें माफ कर दो प्लीज 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 प्लीज, हमें माफ कर दो प्लीज। एक्सपेल्शन के बारे में सोचकर उन्होंने समझदारी से काम लिया, पर फिर भी उनमें से ज्यादातर लड़कियों को नहीं लग रहा था कि अक्षय नव्या को माफ करेगा और उसका इतना ध्यान रखेगा। उन्हें लगा कि उनसे माफी मांग लेने से नव्या का ईगो खत्म हो जाएगा, इसलिए उनके मन में अभी नव्या के लिए नफरत थी। नव्या को चक्कर आने लगे, इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि अब बात खत्म हो गई है। नव्या, तुम इन लोगों को इतनी आसानी से माफ कर दोगी? रोहित को अच्छा नहीं लगा कि नव्या ने उन्हें जाने दिया। नव्या से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो नीचे बैठ गई। उसने इशारे से रोहित का फोन मांगा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो फोन क्यों मांग रही है, पर फिर भी उसने फोन दे दिया। नव्या ने वो वीडियो अपने फोन पर सेंड किया और एडिट करने लगी। जिस पार्ट में नव्या को बॉल आकर लगी थी वो पार्ट उसने हटा दिया और वो वीडियो अक्षय को सेंड कर दिया। अक्षय, देखो मेरी हालत कितनी बुरी हो गई है, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो प्लीज। उसने मैसेज में एक दुखी इमोटिकॉन डाल दिया और अक्षय को सेंड कर दिया। रोहित ने नव्या को ऐसी हालत में बैठे देखा और उसे लगा कि जैसे कुछ ठीक नहीं है। उसने नव्या के कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि नव्या, क्या हुआ, तुम ठीक हो? नव्या का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, जिसे देखकर रोहित की चिंता बढ़ती गई। नव्या ने अपनी नजरें फोन से हटाई और रोहित की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और उसने रोते हुए कहा कि मुझे इग्नोर कर रहा है। वो कौन? रोहित ने हैरान होकर पूछा, पर अचानक ही उसे याद आया कि उसे लगा कि शायद कहीं वो अक्षय की बात तो नहीं कर रही। दुखी होकर नव्या ने उसका जवाब नहीं दिया। रोहित ने वहां खड़ी भीड़ की तरफ देखा और उन्हें जाने का इशारा किया। नव्या को अब अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी उसे सभी ने घेर रखा था। नव्या की तबीयत अब ठीक नहीं थी। चलो मैं तुम्हें क्लिनिक लेकर चलता हूँ। फिर इस बार नव्या ने मना नहीं किया और चुपचाप उसकी बात मान ली। नव्या का सिर अभी घूम रहा था, उसे डर लगने लगा कि शायद उसे चक्कर आ जाएंगे। रोहित ने उसे उठाने में उसकी मदद की और उसे वहां से बाहर ले आया। क्लिनिक ज्यादा दूर नहीं था, पर तेज धूप में जाने की वजह से नव्या को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। रोहित ने नव्या को तुरंत पकड़ लिया और क्लिनिक ले गया। वहां पहुंचकर एसी की ठंडी हवा उस पर पड़ी। नव्या यहाँ पहली बार नहीं आई थी। वो जगह देखकर नव्या को याद आ गया कि आखिरी बार यहाँ कैसे आई थी और किस तरह अक्षय ने उसका ध्यान रखा था। उसे अक्षय की याद आने लगी। अक्षय अभी भी गुस्सा था। नव्या ने उसे अपना वीडियो भी भेजा था ताकि वो उससे बात करे, तो क्या उसका दिल उस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं पिघला? ये सोचकर नव्या दुखी हो गई। वो याद करने लगी कि किस तरह बचपन में जब वो गिर जाती थी तो अक्षय उसकी दादी माँ की नकल करते हुए उसे उठाता था और जमीन को मारता था। पर अब नव्या, नव्या! अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वो अपने ख्यालों से बाहर आई। नव्या अपने सामने संजना को देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो?
संजना बेड पर लेटी हुई थी और फोन में गेम खेल रही थी। वो दिखने में जरा भी बीमार नहीं लग रही थी। ही संजना ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़का? उसने ध्यान दिया कि वो लड़का नव्या का ध्यान रख रहा है। दूसरी तरफ रोहित दोनों लड़कियों की बातें सुनकर हैरान। नव्या ने बताया कि ये मेरे सामने बैठता है मेरी क्लास में। नव्या की तबीयत खराब होने लगी, उसके माथे पर पसीना आने लगा। संजना उसकी हालत देखकर चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रोहित आगे बढ़ा और उसने नव्या को बेड पर लेटा दिया। नव्या, तुम्हें लेट जाना चाहिए, तुम्हें ठीक लगेगा। नव्या चुपचाप बेड पर लेट गई। रोहित ने नव्या के शूज निकाले और उसे अच्छे से बेड पर सुला दिया और धीरे से कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ठीक है, नव्या ने कहा। रोहित के जाने के बाद संजना अपनी जगह से उठी। उसने एक चेयर खींची और नव्या के बेड के पास बैठ गई। उसने पूछा कि नव्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें क्या हुआ है? लेटने के बाद नव्या को पहले से थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसने संजना को बताया कि मेरे सिर पर बॉल आकर लग गई थी, उस वजह से मुझे थोड़े चक्कर आ गए। संजना को नव्या के लिए बुरा लगने लगा। उसने नव्या की तरफ देखा और कहा कि बेचारी नव्या, तुम कितनी अनलकी हो। नव्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो संजना को सच्चाई समझाए। उसने सोचा जब वो ठीक हो जाएगी तब वो आराम से उसे समझा देगी। मैं इस समय बात नहीं करना चाहती, प्लीज इस टाइम तुम मुझसे बात मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहीं रुक जाती हूँ, संजना ने कहा।